नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आज किरण बुक से जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जो नवोदय कक्षा 6 के लिए है। देखिए, पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना है। देखिए, जो मूलधन होता है बाबू, उसे काहे से लिखते हैं? पी से। काहे से? पी से लिखेंगे। और जो दर है उसे काहे से लिखेंगे? आर से। और जो समय है उसे काहे से लिखेंगे? एन से। और जो मिश्र धन है वो काहे से लिखेंगे? ए से। ये बात ध्यान रखना है। अब कुछ फार्मूले होते हैं, ज़रा इन पर ध्यान दीजिए। जो साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे एन बटा 100। और दूसरा फार्मूला आपका है दर, जो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब समय अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। अगर मूलधन निकालना होता है तो ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ये फार्मूला होता है। देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कहता है प्रश्न? कहता है 100 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो बाबू एक बात बताओ, जो 1000 रुपये जो दिया है, तो 1000 क्या है इसका? 1000 जो P बराबर है वो 1000 है। कितना है? 1000। जो R है वो 20% दी है। कितनी दी है? 20% वार्षिक दी है। और जो समय N है वो कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 3 वर्ष। दर वार्षिक में, कभी कभी जो है मासिक में भी पूछेगा और छमाही में पूछेगा। इस बात को ध्यान रखना है, आगे बताएंगे। अच्छा, अब साधारण ब्याज होता क्या है? फार्मूला आपको पता है। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे आर गुणे एन बटा 100। तो जहाँ पर P है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000। और जहाँ पर R है वहाँ पर बाबू 20। और जहाँ पर N है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 और बटे में 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 जीरो ये बचा और 1 जीरो ये बचा। कितना हुआ? 2 जीरो हुआ। यानी ब्याज कितना आया? 600 रुपये आया। तो बाबू इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष के अंत में उसे निम्नांकित मिश्र धन देना पड़ेगा। अब की बार उसे ब्याज भी देना होगा और मूलधन भी वापस करना होगा। तो भैया इसमें P जो है आपका वो कितना है? 4000 रुपये है। कितना है? 4000 रुपये। जो R है वो बाबू 16% वार्षिक है। और जो N है वो भैया कितना है? ज़रा देखिएगा, N जो है वो 2 वर्ष है। तो अब की निकालना क्या है? इसमें A निकालना है, यानी मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? साधारण ब्याज जो है वो निकाल लेना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे N बटा 100। अब देखिए, 4000 लिखेंगे P की जगह पर। और जो R है वो बाबू कितनी है? 16 है। और जो N है आपका वो 2 है। और बटे में ये फार्मूले वाले 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए, 16 चक्कू 64 और ये 0 और गुणे ये 2। अब 2 जीरो 0, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, यानी 1280 रुपये क्या बना? ब्याज बना। अच्छा, मिश्र धन बराबर होता क्या है? जो मिश्र धन आपका है, देखिए, जो मूलधन है और प्लस ब्याज। तो भैया जो मूलधन है वो 4000 रुपये है और जो ब्याज बना वो 1280 रुपये बना, यानी 5280 रुपये उसे देना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? डी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 650 रुपये पर 6 मास का साधारण ब्याज 32 रुपये 50 पैसे है। तो वार्षिक दर निकालना है। बाबू नोट कर लेते हैं पहले। P बराबर है 650 रुपये और जो N बराबर है आपका, N बराबर वो कितना है? 6 माह है, 6 मास है। तो वर्ष में बदलेंगे तो 6 का क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो भैया 6 करना 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष हो गया। अब जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 32 रुपये 50 पैसे। निकालना क्या है? दर निकालनी है। तो भाई दर का फार्मूला आपके पास ये वाला है। तो दर बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय।
मूलधन गुणे समय, तो ब्याज हुआ 32 रुपये 50 पैसे और गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 650 रुपये और गुणे 1/2। तो बटे की संख्या क्या करेगी, ऊपर चले जाएगी। बटे की जो बटे में बटा होता है वो ऊपर क्या करता है, गुणा कर देता है। अब बाबू देखिए 2 जीरो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 55 25 हासिल लगे 2, 6 पंचे 30, 2 32, यानी 65 पंचे 325। अब 5 दूनी 10, यानी जो आर आई वो 10% आई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कितने समय में, अब की बाबू समय पूछता है, कितने समय में 800 रुपये का वार्षिक ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। तो बाबू पी कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 800 रुपये, कितना दे रखा है 800 रुपये, और जो दर दे रखी है आर, जो दर दे रखी है वो भैया कितनी है दर इसमें 4%, कितनी है 4%, और जो ब्याज है वो कितना है 160 रुपये। अब निकालना इसमें क्या है समय। अच्छा समय बराबर होता क्या है, समय बराबर क्या होता है इसमें है, समय बराबर बाबू होता है ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर, यानी समय बराबर आपका हुआ ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। सीधा है फार्मूला में रखते जाइए, तो 160 गुणे 100 और बटे 800 और गुणे 4, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 जीरो 0, 4 पंचे 20। तो भैया जो दर आपकी आई वो 5% आई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, तो P बराबर 500 रुपये और R बराबर कितनी भैया है इसमें, R बराबर है 8%, कितनी है 8% और N है 4 वर्ष। साधारण ब्याज पूछा है, तो बाबू साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, P गुणे R गुणे N बटा 100। तो P है 500, R है 8 और N है 4 और बटे में ये हो गए 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 और गुणे 4, 4 चक्कू 16, यानी 160 रुपये जो है इसका ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर बाबू 6 देखिए, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भैया P जो है 1800 रुपये है, R है 10% और जो N है आपका वो भी 10 वर्ष है। साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N बटे 100। तो P है भैया 1800 और गुणे 10 गुणे 10 और बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1800 रुपये क्या हुआ बाबू ब्याज हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है 10,000 रुपये की एक राशि धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। तो भाई एक बात बताओ, जो P है वो 18,000 रुपये है, कितना है 18,000 रुपये है, सॉरी 10,000 रुपये है, कितना है 10,000 रुपये है, और जो R है वो 18% वार्षिक है, और जो समय बता रहा है ना, वो समय बता रहा है कि 1 महीने का ब्याज बताओ। तो यानी 1 महीने का ब्याज, तो भैया जो N है वो 1 माह है, यानी बटे में अगर 12 कर देंगे तो वर्ष में आ जाएगा ना, तो 1 वर्ष का जो हमें ब्याज इसका निकालना होगा। तो भैया एक बात बताओ, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ज़रा बाबू बताएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे N बटे 100। तो भैया 10,000 ये हो गए, और आपका जो ये है 18 हो गया, और गुणे 1/12 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, यानी 150 रुपये जो है 1 माह का ब्याज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर
8 देखिए, 100 रुपये का मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें क्या दे रखा है, पी दे रखी है। पी कितनी है, पी 1000 है, 100 नहीं 1000 है। और जो एन दे रखा है वो है 1 माह, यानी 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष। और जो दर है आपकी यानी 15 रुपये मासिक ब्याज जो दे रखा है वो भैया जो ब्याज है आपका वो 15 रुपये दे रखा है। दर बाबू निकालनी है, आर क्वेश्चन मार्क है। तो भैया दर बराबर होता क्या है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। अब भैया बताओ 15 तो ये हो गए ब्याज के आपके, अब गुणे 100 और मूलधन कितना है 1000, और जो ये 1/12 है तो 12 जो है ऊपर चले जाएगा क्योंकि बटे की संख्या बटे में नहीं होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, तो 18% इसकी दर होगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसमें एन दे रखा है 10 वर्ष, कितना दे रखा है 10 वर्ष, और 2 गुनी की बात करता है और दर निकालना है। इसमें ध्यान रहे एक बात, जो गुना दे रखा है उसमें से क्या करना है 1 घटा देना है, और जो समय दे दिया है वो समय और गुणे में 100 लिख देना है। तो बताओ अगर 2 से जो गुना है वो n है, जो गुना आपका है बाबू वो क्या है n है। अब n से अगर हम 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। अब जो समय है वो कितना है 10 और गुणे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो भैया दर कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उसी राशि पर ब्याज की दर 5 वर्ष में ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखिए, कहता है अगर 500 रुपये हमने दिए हैं 2 वर्ष में तो आपको ब्याज मिला 100 रुपये, मूलधन वही रहेगा, तो 5 वर्ष में इसका ब्याज कितना होगा। तो भैया एक बात बताओ, जो पी है वो आपका 500 रुपये है और जो ब्याज मिला है वो 100 रुपये मिला है, और इसमें समय जो है वो 2 वर्ष है। और भैया इसमें जो है पहले दर निकाल लेते हैं, तो दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। तो ब्याज है 100 रुपये और गुणे ये फार्मूले के 100 और 500 ये मूलधन और 2 ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल होगा, आर हो गई 10%। अब जब आर 10% यहाँ पर हो गई और जो एन कहता है वो अब की बार कहता है समय भैया है 5 वर्ष, कितने वर्ष है 5 वर्ष, तो ब्याज कितना होगा, क्या कहता है ब्याज कितना होगा। तो साधारण जो ब्याज होता है उसका फार्मूला बाबू पता है आपको, P गुणे R गुणे N बटा 100, तो 500 और गुणे दर कितनी बाबू है इसमें 10 और समय कितना है 5 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 55 25 और ये जीरो, यानी जो ब्याज आएगा वो 250 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए, एक निश्चित अवधि के बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा। या पी जो है वो कितना है 3000 रुपये, कितना है 3000 रुपये, आर कितना है 10% है, आर कितना है 10% है, और जो समय कहता है वो कहता है भैया कितने अवधि के लिए जमा किया है। एक व्यक्ति ने समय कहता है 2 वर्ष, कितना कहता है 2 वर्ष, n बराबर 2 वर्ष। अब इसमें निकालना क्या है, उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो धनराशि का मतलब होता है उसे पूरा पैसा, यानी कितना मिलेगा मिश्र धन ए। जब ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर ब्याज गुणे, तो भैया साधारण ब्याज अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे, P गुणे R गुणे N बटा 100।
तो P कितना है 3000 और गुणे N कितना है भैया, R कितना है 10, N कितना है 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 3 दूनी 6 और 1 जीरो, यानी 600 रुपये तो ब्याज मिला। क्या मिला? 600 रुपये तो उसे ब्याज मिला। और भैया 3000 पहले के हैं तो इसमें क्या करेंगे, अगर 600 जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 3600 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। किस प्रश्न कहता है बाबू, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाता है, इससे 2 गुनी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, अगर हम 4 वर्ष का ब्याज बताते हैं, दर तो में मूलधन तो पता नहीं है, तो अगर 4 वर्ष का ब्याज 160 रुपये है, अब की बार क्या हुआ, इसे 2 गुना हुआ क्या? मूलधन, तो भी भैया 160 रुपये ही होगा, 160 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपये 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% हो तो अशोक 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि लौटाएगा? तो भाई बात बताओ, जो P है वो कितना इसका है? P 4000 है, कितना है? 4000। और जो R है वो कितना है? 10%। और जो N है वो 2 वर्ष है। और निकालना क्या बाबू है? A निकालना है, यानी पूरी धनराशि उसे वापस करनी होगी। तो भैया निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N बटे 100। तो P कितना है? 4000, R कितना है 10 और N कितना है 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चक्कू 8 और ये 2 जीरो, यानी 800 रुपये तो उसे ब्याज ही मिला। लेकिन 4000 रुपये उसने अपना धन दिया था, तो भैया कितना हो जाएगा? 4800, यानी 4800 रुपये उसे वापस करने होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। 15,000 रुपये को 8 वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज लगाने पर 25,800 हो जाएगा, दर बताइए। तो भैया जो ए दे रखा है वो देखिए, जो आपका ए है वो कितना है? 25,800 और जो पी है वो 15,000 है। तो भैया मिश्र धन से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल आता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए 800 तो ये आ गए यहाँ, तो 10,800 ये आपका बना ब्याज। और जो एन है वो कितना है? 8 वर्ष। तो दर बता रहा है, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और मूलधन गुणे समय। तो भैया ब्याज कितना है इसका? 8000, ब्याज है 10,800 और जो समय है वो गुणे 100 और जो मूलधन है वो 15,000 रुपये है। और जो भैया आपका जो ये समय दे रखा बाबू है वो है 8। अब बताओ बाबू, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे काटेंगे, 8 से नहीं 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 3 पचे 5, 3 पचे 15 और 3 नवा 27, 3 नवा 27, 2 पंचे 10 और 1 जीरो, ये कैंसिल हो गया। तो भैया जो आर आई वो 9% आई। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा बाबू? नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कहता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? यानी 600 रुपये का ब्याज कितना होगा बाबू? तो फिर पी बराबर 600 रुपये, आर बराबर 8% और जो एन है वो कितना है बाबू? 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज पूछता है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे एन और बटे 100। तो भैया 600 और गुणे 8 और गुणे 5 और बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40 और गुणे 6, 6 चौक 24, यानी 240 रुपये इसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है, मूलधन निकालिए। देखिए जो आर है आपका वो 4% है
और जो n है आपका वो कितना है बाबू, इसका फार्मूला अलग रहेगा। n है 5% और जो a दे रखा है वो 720 रुपये दे रखा है। मूलधन यानी p क्वेश्चन मार्क है। अच्छा एक बात बताओ, एक साल में दर 4% हुई तो 5 साल में कितनी होगी बाबू, 20%। कितनी होगी, 20%। तो ये तो ब्याज बनाना, हमें 100% निकालना है तो भैया इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 120। तो 120% की वैल्यू दे रखी है 720 रुपये। निकालना कितना है, 100%। तो 120 और बटे 100% हटाएंगे तो बटे में क्या लाएंगे, 100 लाएंगे। तो 720, अच्छा 720 गुणे 100 और बटे 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 छंग 72, यानी जो मूलधन बना वो 600 रुपये बना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली, कुल 1200 रुपये ब्याज दिया। तो व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि यानी ब्याज जो है वो कितना है, 1200 रुपये। जो आर है वो 8% है, एन कितना है, 3 वर्ष है। यही देखिए है प्रश्न में। अब निकालना क्या है, राशि यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भैया मूलधन बराबर क्या होगा, इसमें मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय। फार्मूला कहीं पर लिख रखा देखिए है ये वाला फार्मूला। तो भैया ब्याज कितना है इसका, 1200 और गुणे 100 और दर कितनी है इसकी, 8 और गुणे 3। अब देखिए 3 चक्कू 12 और ये 0, 8 पंचे 40। तो 5 यहाँ 1 2 3 0, यानी वो मूलधन जानते हो 5000 रुपये रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 3000 रुपये एक साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात उसने 3000 रुपये नगद तथा एक मेज देकर चुका दिया। मेज का मूल्य याद कीजिए। प्रश्न बड़ा है लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो P है आपका वो कितना है, 3000 रुपये। ध्यान रखिए जो R है वो कितना है इसका है बाबू, जो R है वो कितना है इसका, 9%। कितना है, 9%। N है कितना, 2 वर्ष। ध्यान रखना अभी समझा रहे हैं। तो साधारण ब्याज निकाल लेना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे N बटा 100। ये बात आपको वीडियो में कई बार बताई जा चुकी है। तो भैया 3000 और गुणे 9 गुणे 2 और बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 और 30 ये हो गए आपके, 18 3 54 और ये 0। अब ध्यान से देखिए 3000 रुपये उसने दिया था। कितने दिया था, 3000 रुपये दिया था। अब 3000 हमने तो वापस कर दिए, जो हमने बदले में उसे मेज दी है तो यही तो राशि आपकी बची, यानी 540 रुपये की वह राशि रही होगी ब्याज की। जो मेज की रही होगी वो 540 रुपये की रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 कहता है बाबू, कितने समय में 4250 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। कितने समय में 4250, यानी जो ए दे रखा है वो 5610 रुपये, ठीक है 610 रुपये, और जो पी है वो 4250 रुपये। कितना, 4250 रुपये है। अब जो है इसको माइनस करेंगे तो 1360 रुपये आएगा। क्या आएगा बाबू, ब्याज आएगा। क्या आएगा, ब्याज आएगा। और क्या दे रखा जाए, देखिए आर जो है, आर है वो 8% है। तो पूछता क्या है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो समय बराबर जो होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 और बटे बाबू क्या होगा बाबू, देखिए समय वाला फार्मूला ये है, मूलधन गुणे दर। तो भैया ब्याज कितना आया, 1360 रुपये, और जो
फार्मूले के 100 हैं। मूलधन आपका था 4,250 रुपये और जो आपका आर है वो 8 है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 5 अट्ठे 40, 55 25। अब 5 से काटते हैं, 5 चक्कू 20 और 17 पचे 85। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 17 8 136 और 2 से काटे हैं, 2 चक्कू 8, 4 चक्कू एन आया भैया, वो 4 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किसी धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष में 1/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 1300 1300 रुपये हो जाएगा। कितनी धनराशि? यानी देखिए जो आर है, आर वो कितना है भैया 12%। कितना है 12%। समय कितना दे रखा है 2/1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं 2.5। और जो ए दे रखा है, ए वो कितना दे रखा है, इसका ए जो है वो कितना दे रखा है 1,300 रुपये, 1,300 रुपये। पी बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम अभी ऐसा प्रश्न हो चुका है। तो 12 गुणे 2.5, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6, 12 पंचे 60 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 30%। कितना हुआ 30%। हमें 30% क्या तो ब्याज हुआ और उसमें 100 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130। 130 की जो है वैल्यू है 1,300। तो भैया 130% हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे तो 1300। अब 1300 और गुणे 100 और बटे 130, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 13 करना 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,000 रुपये वह राशि रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा डी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अंत में हमारा मोबाइल नंबर ज़रूर देखिएगा 8887930551। अगर कोई समस्या है तो फ़ोन करके बताइएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं हो रहा है तो ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।